किरण, साबू चांदनी खाला कहाँ है? हाँ, अम्मा मार्केट तक गई है सौदा सलफ वगैरह लेने। तुम आओ ना, बैठो, हम तुम्हारे लिए ठंडा बोतल लेके आता हूँ। नहीं साबू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा सफिया खाला के पास गई थी बात करने। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं साबू, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुमने तो मुझे इज्जत दी है। क्या? इसका मतलब तुम्हें कोई इतराज नहीं? मैंने इस बारे में नहीं सोचा अभी। असल में मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारा काम तो हमारा खुश नसीबी है। सना, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? मैंने तुम्हें कौन सी खुशखबरी दे दिया? खुशखबरी तो मेरी तकदीर ने मुझे दी है। मैंने सोचा कि अपनी खुशी में तुम्हें भी शरीक कर लूं, इसलिए गिफ्ट तुम्हारे लिए। कैसी खुशी? मैं और जिया कल हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। खुशी के मारे कहीं मैं मर ही ना जाऊं। ये सब कैसे हुआ? तुम क्या कोर्ट मैरिज करने लगे हो? नहीं, मैं जिया के घर जा रहा हूं बारात लेके। बानो बोल रही हो? क्यों? क्यों फोन किया तुमने? मैंने तुझे ये कहना था कि अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे के ख्वाब देखना बस कर दे, नहीं तो मैं उसकी नींदें भी हराम कर दूंगी, उसकी आंखें भी नोच लूंगी। बल्किस बेगम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी बेटी की तो मंगनी हो चुकी है, कल निकाह है उसका। तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है। बड़े बाइज्जत और शरीफ घराने में रिश्ता हो रहा है, तुम रिश्वतखोरों से जान छुटी। बकवास बंद करो। आइंदा फोन मत करना यहाँ पे, लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे बेटे पे। जिया, ये तो उस मनहूस की माँ की आवाज लग रही थी। हाँ अम्मी, देखा नहीं कैसी सुनाई मैंने उन्हें। जिया, तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, आईना दिखा दिया उन रिश्वतखोरों को। मैंने तो अम्मी उन्हें कह दिया कि मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे बेटे पे। अच्छा किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जी अम्मी। खाला जी जल्दी से अपना मोबाइल दें। खुदा खैर करे, क्या गजब हो गया? बस ना पूछे, मैंने अपनी होने वाली सास को पता नहीं क्या क्या बातें सुना दी। आप हंस रही हैं? बहुत अच्छा हो गया जो दिल की भड़ास निकाली, बाद में शायद मौका ना मिलता। मुझे तो वो बुढ़िया पहले बहुत बुरी लगती थी। अपनी असली सास की बात कर रही हूँ। असली सास? अब आप छोड़िए ये सब, फोन दे मुझे। जी बाजी, फोन तो बंद पड़ा है, उसमें तो बैटरी नहीं है। फला, अब क्या करूं मैं? छोड़े परे, अब क्या जरूरत है आपको सफाइयां पेश करने की? खैर है, किसी ने पूछ भी लिया तो मैं कह दूंगी अम्मी थी, अम्मी का मिजाज ही ऐसा है। ये असली सास वाला क्या मामला है? पर सानू की
मैंने तो अपना मतलब निकालना है। इस औरत का गुरूर आज भी नहीं टूटा, आज भी उसकी जुबान जहर उगल रही है। बिल्किस बेगम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ? ना सना और रिजवान जो बातें कर रहे थे मैंने खुद सुना है, पर ये बानो तो कह रही थी कि जिया का निकाह किसी और से हो रहा है। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਿਆ। ये सना और रिजवान ना मुझे पागल समझते हैं। जान के जिया का नाम लेते हैं मेरे सामने। बिल्किस बेगम मिट्टी पाओ। बानो इतनी कच्ची नहीं है को अपनी बेटी का निकाह रिजवान शाह से करे। उसका निकाह कल कहीं और हो जाए ना, कहानी खत्म हो जाएगी। आप आराम करो। ये मजाक सना और रिजवान को बड़ा महंगा पड़ रहा है। हाँ साबू, देखो जिस लड़के से मैं बात करूंगी ना, समझ लो वो वकार है। हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। वो आ गया। वकार, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कुछ काम से आई थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई को दफा करो, तुम्हारी तलाकरी, कल मेरा और जिया का निकाह है। वाकई? तुमने तो बहुत कोशिश की हम दोनों को अलग करने की, मगर देखो कुदरत ने हमें फिर मिलाया है। मुबारक हो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम। बचाओ, कोई है, बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ो, छोड़ो। कौन थे ये लोग? दुश्मन थे क्या तेरे? नहीं भाई, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। शायद मेरी गाड़ी छीनने आए थे ये लोग, स्ट्रीट क्राइम करने। चल बच गया ना तू, घर जाके सदका वदका दे। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग वापस ना आ जाए। अल्लाह का वास्ता मुझे मेरे घर तक छोड़। अरे भाई हमको जरूरी काम है। नहीं भाई ऐसा ना करें, अल्लाह का वास्ता वो लोग वापस आ गए तो जान से ना मार दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, बैठ, मैं बाइक साइड पे लगा दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई, अगर आज तुम ना होते ना तो कसम से मैं तो जिंदा ना बचता। अरे नहीं बाबू, तुम हमारा छोटे भाइयों की तरह है। अच्छा कल मेरा निकाह है और तुमने जरूर आना है। अरे नहीं, हम बहुत मसरूफ इंसान हो, मगर हाँ तुम घर से देख के निकलना, बहुत खतरनाक लोग थे और ऐसे लोग नाकाम होने के बाद और खतरनाक हो जाते हैं, बदला जरूर लेते हैं वो। मगर मैंने तो कल सैलून जाना है, अब क्या होगा? लोग तो काफी खतरनाक थे, हो सकता है असला भी उनके पास। या अल्लाह अब क्या करूं? भाई मुझ पर एक और एहसान कर दोगे, कल मेरे साथ चलो, प्लीज मना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, हम चल लूंगा तुम्हारे साथ, अपनी गाड़ी भी ले आऊंगा। गाड़ी को रहने दो भाई, गाड़ी का मैं कुछ कर लूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। हाँ फिक्र ना करो,
तुमको दुल्हा बना के तुम्हारी दुल्हनिया के पास छोड़ाऊंगा। वैसे भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंजुम। अंजुम बताया तो। हाँ हाँ, अंशु। अंजुम बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे बेटे को डाकुओं से बचाया, वरना तो हमारी सारी खुशियां खाक में मिल जाती। चाय पियो ना। हाँ। अरे खाला, चाय का तो तुमने बिला वजह तकल्लुफ कर दिया। लो भला, तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरे बेटे को बचाया है, तो मैं भला तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकती? लेकिन बेटा, कल तुमने जरूर आना है। हाँ हाँ खाला, अब तो हम जरूर आऊंगा। अब तो ये हमारा छोटा भाई बन गया है और तुमने हमको बेटा भी बोल दिया है। अब तो धूम धड़के से आऊंगा। भाई ये बिस्किट भी लेना। ये ले अम्मी, आज का कमीशन। बेटा, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये अम्मी, ये तो सिर्फ 10,000 है। आगे आगे आप देखिएगा। बेटा, कोई काम में खतरा तो नहीं है? कैसा खतरा अम्मी, मैं तो इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। हाँ, तुम्हें मैंने घर का कहा था। अम्मी बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं अपनी प्यारी सी अम्मी के लिए एक अच्छा सा घर लेके दूंगी। इंशाल्लाह। बेटा, ट्रेनिंग कैसी जा रही है? अम्मी ज़बरदस्त। सीनियर्स भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत काबिल नर्स बनूंगी। अम्मी मेडिसिन तो मुझे फर याद हो जाती है और गायनी में भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आज भी मैंने 2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए थे डॉक्टर के साथ। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे मेरी बेटी। चाय पियोगी? जी अम्मी, अगर आप बना रही हैं तो पी लूँगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, ठीक है? वकार बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई। बस आंटी, आप लोगों की दुआएं काम आ गई। ले बानो बेगम, माँ उठते बैठते बेटे की सलामती की दुआएं मांगते नहीं थकती, और बेटा यहाँ पर सारा क्रेडिट सास को दे रहा है। अभी से ये हाल है। सास भी तो माई जैसी होती है, और वकार तो अब मेरा बेटा ही है। वो मैं जरा डर गई थी। असल में जब भी जिया से रिश्ते की बात चलती है तो हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत ही आ जाती है। आंटी, क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप कि मैं मनहूस हूँ? नहीं नहीं बेटा, वो पहले भी तो बात बीच में ही रह गई थी ना। आप पहले की बात छोड़ें, जिन लोगों ने बुरा किया वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए, और ऐसी वारदातें तो रोजमर्रा का मामूल है। लेकिन बात तो जिया पर ही आनी थी ना। आप जिया को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हैं? चले छोड़े, मुझे ये बताएं, वो जेवर तो आपने बनवा लिया है ना जो हमारी तरफ से जिया को दिया जाना है? जी जी, मैंने बनवा लिया है और बहुत शानदार है। आप देखेंगी खुश हो जाएंगी। जिया बेटा, जाओ जेवर लेकर आओ, और खालदा को कहना चाय भी ले आए। जी। कल बस मैं होंगी और वकार के 2 दोस्त आएंगे, लेकिन रुखसती पे सारी बरादरी होगी। और हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, हमारे ख़ानदान में ये रवाज है कि खाने से पहले दूल्हा जो भी डिमांड करता है वो ससुराल वालों को पूरी करनी होती है। जी ठीक है, आप परेशान ना। ले, जिया भी आ गई। आप जेवर देखें, बहुत शानदार है।